मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण नामकरण और उसके संदर्भों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। चाहे वह भाषा का इतिहास हो, चाहे साहित्य का इतिहास हो, चाहे सामाजिक इतिहास हो, चाहे राजनीतिक इतिहास हो, चाहे आर्थिक इतिहास हो, चाहे सांस्कृतिक इतिहास हो, तो हमें दो शब्द सुनने को मिलते। एक शब्द तो है कि वस्तुनिष्ठ इतिहास और दूसरा शब्द है वैज्ञानिक इतिहास। और इतिहास, वस्तुनिष्ठ इतिहास को ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री भी कहते। और वैज्ञानिक इतिहास को साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहते। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि वस्तुनिष्ठ इतिहास क्या है, वैज्ञानिक इतिहास क्या है। क्या वस्तुनिष्ठ इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास एक ही हैं, अथवा वस्तुनिष्ठ इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास अलग अलग हैं, इन दोनों में भिन्नता है। तो कैसे अलग अलग, दोनों में कैसी भिन्नता है, यह हमें पूछा जा सकता है। प्रश्न सरल प्रतीत होता है, लेकिन है अत्यंत महत्वपूर्ण। और वस्तुनिष्ठ इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास नामकरण नहीं भी रहने से क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं होता, क्या इतिहास वैज्ञानिक नहीं होता, यह भी प्रसंग के अधीन विवेच्य है, विवेचना करने योग्य है। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास यह 3 भागों में डॉक्टर कुसुम राय ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास यह 3 भागों में डॉक्टर कुसुम राय ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह 2 भागों में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। और हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यह इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे ने संयुक्त रूप से लिखा है, दोनों ने मिलकर लिखा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। देखना यह है कि वस्तुनिष्ठता क्या है और वैज्ञानिकता क्या है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि जो तथ्य पर आधारित हो, तथ्य परक यह वस्तुनिष्ठ इतिहास हुआ करता है। और वस्तुनिष्ठ इतिहास में तथ्य परकता होती, यह तथ्य पर आधारित हुआ करता है और तथ्य यथार्थ तथ्य हुआ करता है और यथार्थ तथ्य नहीं हुआ करता है। बिल्कुल ही रियल फैक्ट पर वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है वह आधारित हुआ करता है। यही है
वैज्ञानिक इतिहास क्या वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं होता है? बिल्कुल होता है। किसी भी इतिहास की सबसे पहली शर्त ही यह होती है कि उस इतिहास में वस्तुनिष्ठता हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। ऑब्जेक्टिविटी के बिना, वस्तुनिष्ठता के बिना कोई इतिहास हो ही नहीं सकता। तथ्यपरकता के बिना, यथार्थ तथ्य के अभाव में कोई इतिहास हो ही नहीं सकता है। तो यह जो है वस्तुनिष्ठ होना, ऑब्जेक्टिव होना किसी भी इतिहास की पहली शर्त है। और ये तो समझ में आई है बात कि यथार्थ तथ्य पर आधारित होना चाहिए। और वैज्ञानिक इतिहास में क्या है कि इतिहास में घटनाओं का अध्ययन करते हैं, कार्यों का अध्ययन करते, यह तो है। और यह घटना वस्तुनिष्ठ, यह कार्य वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यह घटना क्यों घटी है, यह कार्य क्यों संभव हो पाया, तो इसके कारण में जाना और उन कारणों का समुचित सम्यक विश्लेषण करना, यही इतिहास की वैज्ञानिकता है। यही समझना है कि वैज्ञानिक इतिहास में कारण पहले होता है तब कार्य होता है। तो कारण कार्य संबंध पर समुचित रूप से विचार किया जाता है। कोई भी घटना, वो कार्य, और कार्य क्यों हुआ है, यह घटना क्यों घटी है। हिंदी साहित्य के आदि काल में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति तो देखने को मिलती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन यह वीर गाथात्मक प्रवृत्ति क्यों है, तो उसका समुचित कारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दर्शाया है, बताया है। तो इस तरह से यह जो है वैज्ञानिक इतिहास का लक्षण है, साइंटिफिक हिस्ट्री का यह लक्षण है। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है कि इतिहास जो है ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, यथार्थ तथ्य पर, रियल फैक्ट पर आधारित हुआ करता। और वैज्ञानिक इतिहास में उस घटना, उस कार्य का समुचित कारण जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। तो जिसमें कारण कार्य का विश्लेषण होता है जिस इतिहास में, वह वैज्ञानिक इतिहास है। और जो इतिहास यथातथ्य पर आधारित होता है, यथार्थ तथ्य पर आधारित होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ इतिहास कहते हैं। कोई भी इतिहास है उसमें ये दोनों गुण होते ही होते हैं, चाहे हम वस्तुनिष्ठ शब्द का प्रयोग करें, वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करें अथवा नहीं करें। यह ध्यान में रखना है। जैसा कि बताया, डॉक्टर कुसुम राय ने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो लिखा है वह 3 भागों में लिखा है। और सरस्वती पांडे ने और गोविंद पांडे ने हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा है, एक ही पुस्तक है। तो वस्तुनिष्ठ नाम दिया है इतिहास के पहले। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा है। तो उन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया है। और वस्तुनिष्ठ का वो बताया कि यथार्थ तथ्य पर आधारित होता है और रियल फैक्ट पर आधारित होता है।
और वैज्ञानिक इतिहास में किसी भी कार्य, किसी भी घटना का समुचित कारण विश्लेषित होता है। तो आपने यह समझ लिया होगा कि वस्तुनिष्ठ इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास क्या है, और ये शब्द अगर प्रयोग में नहीं भी लाए जाएं तो भी इतिहास वस्तुनिष्ठ ही हुआ करता है, इतिहास वैज्ञानिक ही हुआ करता है। और यह लेखक के व्यक्तित्व और विवेक पर निर्भर है, अध्ययन पर निर्भर है कि वह अपने इतिहास को कितना वस्तुनिष्ठ बना पाता है और कितना वैज्ञानिक बना पाता है। इसी के आधार पर उनके इतिहास का विश्लेषण होता है, इतिहास की मूल्यवत्ता और महत्ता का परीक्षण होता है। आज हमने समझा वस्तुनिष्ठ इतिहास और वैज्ञानिक इतिहास का वास्तविक अर्थ, और मुझे लगता है इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने जीवन में इस समझदारी का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।